गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं विक्रम कुमार अपना नॉलेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बात करूंगा फिजिक्स के बारे में। 9 क्लास का फिजिक्स, उसमें चैप्टर एसआई यूनिट के बारे में बताऊंगा। उससे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये डेली लाइफ में यूज है। ये इतना ज़्यादा डेली लाइफ में यूज है कि हम लोग सुबह चलते समय, दौड़ते समय, बैठते समय, उठते समय, ये मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका यूज है। प्रॉब्लम्स को सोल्व करके कैसे बाहर निकलना है, रिजल्ट फाइंड करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे सोचना है, ये सब तरीका फिजिक्स बताता है। फिजिक्स का प्रॉब्लम सोल्व करने से हमें किसी भी प्रॉब्लम, लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले ये बताता है। मतलब ये फिजिक्स जो है हमारे माइंड का एक्सरसाइज है। हमारे माइंड को इतना एक्सरसाइज कराता है कि ऐसे समझिए कि चिप हमारा मान लिया जाए 4 GB का है तो 4 से सीधे ये 64 करा देता है, 64 बढ़ा देता है। फिजिक्स में जितना दिमाग लगाया जाए उतना एक्सपेंड होता है। हालांकि ह्यूमन बॉडी का नेचर है, ह्यूमन माइंड का नेचर है कि किसी भी चीज़ में यदि दिमाग लगाया जाए तो ब्रेन एक्सपेंड करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि दिमाग लगता है तो वो फिजिक्स में लगता है। और स्टेप वाइज पढ़ाई करने से ये बोरिंग भी नहीं होता है और इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं आज आपको 9 क्लास का फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, जो यहाँ से एक ऐसा लेवल स्टार्ट हो जाता है जो आगे जाकर बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ाता है और आईएएस का फिजिक्स को पढ़ने में बहुत हेल्प करता है, जिसके कारण आईआईटी और नीट तैयार करने वाले बच्चों को बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स का चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है एसआई यूनिट। इसमें आपको दिखाते हैं स्क्रीन शेयर करके द्वारा। ये आगे हमने नोट्स तैयार करके रखा है जिससे कि आपको समझने में सुविधा होगा। ये आइए, ये इसे हम घुमा देते हैं जिससे कि आप लोगों को सीधा दिखाई दे। रोटेट करना होगा, रोटेट वाला नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, रोटेट है नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको ये विज्ञान विज्ञान चैप्टर के बारे में है। विज्ञान क्या होता है, पहले फिजिक्स जो है विज्ञान का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। तो साइंस क्या होता है? साइंस के 3 हिस्से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हालांकि सभी सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन मैं फिजिक्स के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मैं फिजिक्स से का ही टीचर हूँ। फिजिक्स और मैथ दोनों डील करता हूँ। तो 9 क्लास तक खैर केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन फिजिक्स हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है, तो मैं आप लोगों को फिजिक्स की ओर लेकर जाना चाहूँगा। ये फिजिक्स को पढ़ने के लिए पहले हमें विज्ञान का शुरुआती नॉलेज, कुछ जानकारी रहना ज़रूरी है। जैसे विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान हमारा वह सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी जानकारी लेते हैं, मतलब कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह प्रायोगिक रूप से भी सही होना चाहिए, संगठित रूप होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। मतलब वह सब्जेक्ट जिसके द्वारा हमें संगठित और प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब ये विज्ञान हो गया, तो विज्ञान जो है हर फिजिक्स से भी हम लोग प्रायोगिक रूप से काम करते हैं, केमिस्ट्री में भी हम लोग करते हैं, बायोलॉजी में भी करते हैं। तीनों एरियाज में हम लोग जो है उसका क्या बोलते हैं उसको, लेबोरेटरी के द्वारा हम लोग करते हैं, प्रयोगशाला में वर्क करते हैं और रिजल्ट को फाइंड करते हैं, नए नए चीज़ों को खोजा करते हैं। तो और कुछ चीज़ें जो प्रूफ हो चुका है उसको फिर से कर कर देखते हैं। तो आइए हम लोग, फिजिक्स क्या होता है, पहले तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डिफिनीशन जान लेते हैं। शुरुआत जब किए हैं ही हैं तो थोड़ा ढंग से कर लेते हैं। तो फिजिक्स क्या होता है, हमने नोट्स बनाकर रख दिया है,
तो ये आया फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स जो होता है ये विज्ञान का ही शाखा है। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति के बाहरी घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें हमने लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति के बाहरी घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। इसमें हमने कोशिश किया है हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफिनीसन सही तरीक़ा से दें, जिससे कि आगे भी जो वो बच्चे इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए कुछ हेल्प हो जाए। तो फिजिक्स इज द नेचर ऑफ फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच अ स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फिनोमेना ऑफ नेचर। मतलब फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति के बाहरी घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग प्रकृति के आंतरिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए हमने डिफिनीशन लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति के आंतरिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे केमिस्ट्री कहते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच अ स्टडी अबाउट इंटरनल फिनोमेना ऑफ नेचर। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो थोड़ा मिस हो गया था। तो यह केमिस्ट्री जो है साइंस का ब्रांच है जिसमें प्रकृति के आंतरिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। बायोलॉजी ये तो नाम से ही क्लियर है, जीव विज्ञान, जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच अ स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये हुआ हमारा विज्ञान का तीनों रूप। इसमें स्पेशली हम पढ़ेंगे विज्ञान में फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का जो बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है वो है एसआई यूनिट। वो एसआई यूनिट है जो शुरू में ही चैप्टर में हम लिख चुके थे विज्ञान में। उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में, और बड़ा करके दिखाते हैं, 9 क्लास फिजिक्स एसआई यूनिट, एसआई मात्रक यही है। आते हैं अब हम लोग फिजिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे भौतिकीय राशि। हमारा भौतिकीय राशि समझना बहुत ज़रूरी है। तो भौतिकीय राशि होता क्या है? कुछ नहीं, जिस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को पदार्थ वस्तु वगैरह कहते हैं उस तरह से ही फिजिक्स में इसको भौतिकीय राशि कहते हैं। मतलब इसका डिफिनीशन ये है कि जिसे हम लोग माप या तौल सकते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिकीय राशि कहते हैं। मतलब वह राशि जिसे मापा या तौला जा सके, जो मेजरमेंट जिसे किया कर सकते हैं, उसे भौतिकीय राशि कहते हैं। अब ये भौतिकीय राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिकीय राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि का इंग्लिश फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, या इसको बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसको हिंदी में हम लोग आधारी राशि के रूप में भी जानते हैं। और व्युत्पन्न राशि है ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी जो है इसका इंग्लिश जो होता है, ड्राइव क्वांटिटी का हिंदी व्युत्पन्न राशि होता है। अब हम लोग एक एक करके इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो मूल राशि किसे कहते हैं? व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है अपने वर्णन में, वैसा राशि जो अपने वर्णन में किसी पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। इसे कहते हैं हम लोग मूल राशि कहते हैं। आ गया सबको समझ में? उसके जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं भौतिकीय राशि में भी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते थे तो शुरू में बहुत सारे प्रचलित था, बेसिक ही अभी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये भौतिकीय राशि के ही हैं। अब उसमें मूल राशि लेंथ, मास, टाइम जो है ये मूल राशि ही है। मूल राशि है क्योंकि यह अपने वर्णन में स्वतंत्र है। लंबाई को मापने के लिए या नापने के लिए किसी भी चीज़ से नाप सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किसी भी चीज़ से माप सकते हैं। ये बदलने वाला नहीं है, कितना देरी तक भी नाप सकते हैं। मतलब लंबाई जो है न द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है
न समय पे निर्भर कर रहा है, इसलिए यह स्वतंत्र है। ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान न लंबाई पे निर्भर कर रहा है, न समय पे निर्भर कर रहा है, न किसी और अदर क्वांटिटी पे निर्भर कर रहा है। तो ये कहलाएगा हमारा मूल राशि। मूल राशि हो गया तो उसके बाद हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि में ये जब इसको समझने के लिए, व्युत्पन्न राशि को समझने के लिए हमें मूल राशि का ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये मूल राशि नहीं पता रहेगा तो ये फिर व्युत्पन्न राशि कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि फिजिक्स सिस्टमेटिक ढंग से यदि पढ़ा जाए तो बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ तक समझ में आ गया कि मूल राशि किसे कहा जाता है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता है, वो मूल राशि किसी पर निर्भर नहीं करता है। और जो मूल राशि से प्राप्त हो, जो राशि मूल राशि के द्वारा प्राप्त हो, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मतलब व्युत्पन्न राशि जो बनता है मूल राशि के द्वारा ही बनता है, मूल राशि के हेल्प से उसको मिला मिला कर जब राशि बनाया जाता है नया नया तरीका का, तब वो कहलाता है व्युत्पन्न। मतलब मूल राशि के द्वारा उत्पन्न राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं, जो ड्राइव करके होता है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल है एरिया, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसको समझाने के लिए। इससे पहले हम फिर से मूल राशि पर आना चाहेंगे, क्योंकि मूल राशि ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूल राशि में अभी तक 3 ही हम बताए हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय के बारे में। जबकि साइंस जैसे जैसे डेवलप होता गया था, उसके बाद ऐसे मुख्य रूप से मूल राशि 7 हैं और 2 सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक राशि भी हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं टोटल, और 2 सप्लीमेंट्री हैं मतलब संपूरक राशि होते हैं। उसमें लेंथ, मास, टाइम, इंग्लिश में थोड़ा बोलने में ठीक लगता है, खैर कोई बात नहीं, हिंदी में भी जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, फिर टेम्परेचर, ताप, फिर हो गया ज्योति तीव्रता हो गया, और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। इन सभी का मात्रक भी होता है, तो मात्रक भी देखेंगे हम लोग। फिलहाल ये मूल राशि का डिफिनीशन था। उसके बाद ये 7 से मिलाकर बहुत सारे क्वांटिटी का हम लोग उत्पत्ति करते हैं, डेवलप करते हैं। तो उन सभी जितने भी राशि मूल राशि के द्वारा बनते जाएंगे, वो सभी के सभी हमारा व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। बस फिजिक्स के अनुसार जब भी बोला जाएगा तो राशि 2 प्रकार के होते हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। जो स्वतंत्र है, वो जो अपने वर्णन के लिए स्वतंत्र है, वो मूल राशि। जो अपने वर्णन के लिए स्वतंत्र नहीं है, मतलब किसी पर निर्भर है, कहने का मतलब है मूल राशि के हेल्प से यदि वो कोई राशि बना हुआ है, तो वो हमारा कहलाएगा व्युत्पन्न राशि। वो हमारा कहलाएगा व्युत्पन्न राशि। इसका बहुत सारा हम एग्जाम्पल भी दिखाए हैं। इसका एग्जाम्पल है दिया हुआ क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल। अब इसको डिफाइन किए कैसे है, यह कैसे कह सकते हैं कि ये जो है राशि, जितने भी अभी बताए राशि, ये मूल राशि है, मूल राशि से मिलकर बना हुआ है, तभी तो कहलाएगा ना व्युत्पन्न राशि। तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्षेत्रफल जो किसी का भी निकालना हो तो उसमें लंबाई चौड़ाई होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी निकल पाएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला ही होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि हम लोगों को 5-6 क्लास से ही पढ़ाई करना है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ये ध्यान रखना है, सभी एक प्रकार का लंबाई ही होता है। ये तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब लंबाई ही होता है। मतलब क्षेत्रफल जो है बना हुआ है
लंबाई से, लंबाई के ही रूप से, यानी और लंबाई है फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशि, यानी ये मूल राशि से मिलकर बना हुआ है, इसलिए यह व्युत्पन्न राशि हुआ। क्षेत्रफल, अब आयतन के बारे में देखते हैं। आयतन भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मिलकर बना हुआ है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो ये भी हम पहले ही बोले कि मतलब ये भी तीनों फॉर्मेट ये लंबाई का ही रूप है, क्योंकि तीनों को मापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट, ये सबसे मेजर करते हैं। तो ये भी मूल राशि से ही मिलकर बना हुआ है, इसलिए कह सकते हैं कि आयतन हमारा व्युत्पन्न राशि है। अब आइए देखते हैं चाल के बारे में। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि और अच्छा से दिखाई दे। चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय है, ये फार्मूला है। दूरी हो या विस्थापन हो, ये भी एक प्रकार का लंबाई है। दूरी मतलब डिस्टेंस, तो उसको भी तो मेजर करते हैं हम लोग, मीटर, किलोमीटर, इसी से मेजर करते हैं ना। यानी दूरी जो है मूल राशि है, समय पहले से ही मूल राशि है। तो दूरी, चाल जो बना हुआ है दूरी और समय से मिला बना हुआ है और दोनों मूल राशि है, इसलिए कह सकते हैं कि चाल हमारा व्युत्पन्न राशि है। ठीक उसी प्रकार वेग, वेग में विस्थापन है तो विस्थापन भी एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, जिसमें दिशा भी होता है। ये आगे के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा और इस पर अच्छा से एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय और दूरी में अंतर भी क्या होता है वो बताया जाएगा, वो फिजिक्स ही डिफाइन करता है, इसलिए पर ये पढ़ाई करने से सभी चीज़ों को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दूरी, ये भी विस्थापन भी दूरी है, एक फिक्स दिशा डायरेक्शन में जाता है, दिशा में जाता है। समय पहले से ही मूल राशि है, तो विस्थापन और समय दोनों मूल राशि है और मूल राशि से मिलकर बना हुआ है वेग, तो कह देंगे कि यह जो है व्युत्पन्न राशि है। अब आइए त्वरण में। त्वरण है वेग परिवर्तन, त्वरण जो है वेग परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब वेग परिवर्तन बटा समय डिवाइडेड बाय समय। तो ये वेग परिवर्तन है, तो वेग बना हुआ है विस्थापन से, विस्थापन है मूल राशि, या इसका मतलब ये भी हुआ मूल राशि से ही मिलकर बना हुआ है। समय पहले से मूल राशि है, इसलिए हो गया त्वरण, व्युत्पन्न राशि। ठीक उसी प्रकार बल है, द्रव्यमान मूल राशि है और त्वरण भी बना हुआ है वेग से। त्वरण है ना, त्वरण बना हुआ है वेग से, वेग बना हुआ है विस्थापन से और समय से, इसलिए ये मूल राशि से ही बना हुआ है। इसलिए मूल विस्थापन नहीं होता तो वेग नहीं निकलता, वेग नहीं निकलता तो त्वरण नहीं निकलता। इसलिए ये सभी जितने भी क्वांटिटी हैं विस्थापन के द्वारा बना हुआ है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि मूल राशि है ये सभी। इस मूल राशि के द्वारा जितने भी राशि बनते हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो ये हमारा व्युत्पन्न राशि है। अब इसका मात्रक भी होता है। आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसको नापने के लिए जो मीटर, किलोमीटर, ये सब जो होता है मात्रक, जिसको यूनिट कहते हैं, उसको भी बहुत ही अच्छा ढंग से एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं अपने क्लास को, अभी ये क्लोज करते हैं। धन्यवाद। आगे के देखने के लिए अगला मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और लोड करूंगा, आप लोग इसको देख सकते हैं।